चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे बड़ा होकर एक पेड़ बनना है टीचर। बच्चे ने जैसे ही टीचर से ये बात कही तो टीचर हैरानी से उसे देखने लगे और साथ ही साथ पूरी क्लास के बच्चे ज़ोर से ठहाका मार के हंसने लगे। बच्चे उसे चिढ़ाने लगे कि तू किसका पेड़ बनेगा, आम का, बरगद का, इमली का, सेब का, अनार का। टीचर ने डांट कर बच्चों को तो चुप करा दिया, पर इस बच्चे की तरफ एक हैरानी भरी दृष्टि से देखा और कहा, कल अपने पेरेंट्स को लेके आइए स्कूल में, मुझे उनसे बात करनी। इस बच्चे की आंखों में जितनी चमक थी, टीचर की इस बात के साथ वो सारी चमक एक हताशा में बदल गई। वो मायूस हो गया, उसका दिल टूट गया। छुट्टी की घंटी बजी, सभी बच्चे घर की तरफ चले गए। ये बच्चा भी जब शाम को अपने घर में आया तो बहुत गुमसुम सा, उदास सा खिड़की के पास जाकर बैठ गया। इसने ना तो आज अपनी फेवरेट मैगी खाने की ज़िद की, न इसने टेलीविज़न लगाया, न इसने मोबाइल उठाया और ना ही आज इसने मम्मी को कहा कि उसे खेलने के लिए नीचे जाना है। वो बस चुपचाप खिड़की के बाहर एक पेड़ को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मी उसके पास आई, कुछ बोलना चाहा, पर पता नहीं क्यों आज उसने भी उसे कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पापा ऑफिस से घर आ गए थे। हमेशा उनके कंधे में चढ़ने वाला ये बच्चा आज पापा की आवाज़ सुन के भी चुप रहा। पापा उसके पास आए, पूछा क्या हुआ, और ये पापा भर्राई हुई आवाज़ के साथ रोता हुआ उनके गले से चिपक गया। पूछने पर उसने बताया कि आज स्कूल में टीचर ने एक सवाल किया था कि बच्चों, बड़े होकर आपको क्या बनना है। सारे बच्चों ने अलग अलग बात कही। किसी ने कहा वो टीचर बनेगा, किसी ने कहा प्रोफेसर बनेगा, किसी ने कहा साइंटिस्ट बनेगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा, फुटबॉलर बनेगा। लेकिन मैंने कहा मैं बड़ा होकर एक पेड़ बनूंगा। पेड़ बनूंगा? मैं समझा नहीं। और बच्चा फिर से पापा को देखने लगा और कहने लगा, पापा आप भूल गए क्या? आप ही ने तो मुझे एक कहानी सुनाई थी पेड़ की, कि पेड़ हमें कितना कुछ देता है, कभी हमसे कुछ नहीं लेता है। आपने बोला था ना कि इंसान होके हमने क्या किया है जीवन में, पेड़ होता तो मैं किसी के काम आता। पापा को अपनी पुरानी सुनाई हुई कहानी याद आ गई और वो बात इस बच्चे के दिमाग में इस कदर छा जाएगी, उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने फिर रोते हुए बच्चे को दुलारते हुए कहा, अरे बेटा शायद टीचर को समझ में नहीं आया होगा, बस चलो अब कोई बात नहीं, चलो उठो खाना खा लो। बच्चा पापा की बात सुन के उसकी मायूसी थोड़ा सा खुशी में तो बदल गई थी, लेकिन उसके सवाल ख़त्म नहीं हुए। उसने पापा से फिर से सवाल कर दिया, मुझे बताओ ना पापा, मैं पेड़ कैसे बनूंगा। पापा उसे क्या जवाब देते, और तभी अचानक खुद ही से बच्चे के दिमाग में जाने क्या उसे सूझा, उसने क्या सोचा, उसने खुद से बोल दिया, पापा एक बात बताओ, अगर मैं फ्रूट के साथ उसका सीड भी खा लूँ तो मैं पेड़ बन जाऊँगा ना। पापा ने कहा बन जाओगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये जवाब उन्हीं के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। रात को सोने से पहले चुपचाप ये बच्चा गया और सीड के साथ वह एप्पल को खा गया। उसकी आंखों में एक बहुत ही खुशी भरी चमक थी। वो सो गया था एप्पल और उसका सीड खाकर। सुबह एक आश्चर्यजनक घटना, एक बहुत बड़ा सा एप्पल का पेड़ जाने कहाँ से वहाँ पे आ गया। सारे लोग उसे देखे जा रहे थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था, पर सब लोग बड़े खुश थे
उस पेड़ से एप्पल तोड़ते, खाते, और मन ही मन वो पेड़ कहीं से भी आया, जिसने भी इस पेड़ को लगाया उसे बहुत सारी दुआएं देते। और फिर बच्चे की नींद खुली और उसने देखा वो तो एक सपना देख रहा है। मम्मी ने कहा क्या हुआ? ये कुछ नहीं बोल के सीधे पापा के पास चला गया। बोला अच्छा तो आपने मुझे बुद्धू बनाया? अरे मैं कहाँ बना पेड़, देखो देखो मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। पापा मुस्कुराए, बोले अच्छा बेटा अब आपको समझ में आ गया ना कि ऐसे पेड़ नहीं बन सकते। पर बच्चा अभी भी टलने वाला नहीं था, उसने तो ज़िद पकड़ ली थी। उसने पूछा फिर बताओ ना पापा, आप ही बताओ कैसे पेड़ बन सकते हैं। पापा ने कहा बेटा एक काम करो, आप ये सवाल अपने टीचर से क्यों नहीं करते? अगले दिन वो टीचर के पास फिर से पहुंच गया। टीचर इससे पहले कुछ बोलते, बच्चे ने कहा टीचर टीचर मुझे एक पेड़ बनना है, आप बताओगे मैं एक पेड़ कैसे बन सकता हूँ? टीचर के साथ आसपास उनके स्टाफ के कुछ और टीचर भी खड़े थे। वो बच्चे की बात को सुन के हंसने लगे और कहा वाह शर्मा जी, आप बच्चों को क्या क्या पढ़ा रहे हो भाई? पेड़ बनाना, जहाज़ बनाना और क्या क्या बना रहे हो? उससे मैं भड़कते हुए बच्चे से बोले पेड़ बनना है ना आपको तो बाहर जाओ, मैदान में बहुत सारे गड्ढे किए हुए हैं, एक गड्ढे के अंदर बैठ जाओ, पानी डालो, खाद डालो, गोबर डालो, आप पेड़ बन जाओगे। उन्होंने तो ये बात गुस्से में कही, पर थैंक यू वेरी मच टीचर। बच्चे की भोली सी आवाज़ उनके गाल पे, उनके मुंह पे एक तमाचे की तरह पड़ी। बच्चे ने उनकी बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। और शाम के वक्त स्कूल के बाहर शोर मचा हुआ था, एक आवाज़ आ रही थी, पानी डालो, मिट्टी डालो, गोबर डालो, मैं बनूंगा आम का पेड़। पानी डालो, मिट्टी डालो, गोबर डालो, मैं बनूंगा आम का पेड़। और बहुत सारे बच्चे इस बच्चे के ऊपर मिट्टी, पानी, गोबर डाले जा रहे थे और ये बच्चा चुपचाप सब कुछ सहे जा रहा था। और तभी बच्चे को लगने लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है और बच्चे कुछ पत्थर भी उसके ऊपर डालने लगे। बच्चे को दर्द का एहसास होने लगा। तभी उधर से प्रिंसिपल मैडम गुजरी। उन्होंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? और टीचर ने भड़क के कहा हमारे स्कूल का भविष्य गड्ढे में जा रहा है मैम। ये देखिए, आप कहती थी ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये देखिए गड्ढे में जा रहा है देश का भविष्य। बच्चा समझ गया कि सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके आंखों से टप टप करके आंसू टपकने लगे। सारे लोग वहाँ से चले गए। प्रिंसिपल मैडम ने उस बच्चे को पुचकारते हुए ऊपर बुलाया और उससे पूछा बेटा ये क्या कर रहे थे आप? आपको लग जाती तो आप क्या करना चाहते हो? बच्चे ने कहा टीचर मुझे एक पेड़ बनना है। और जब मैंने टीचर से पूछा कि पेड़ कैसे बनते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक गड्ढे के अंदर अपने आप को डालना होगा, पानी डालना होगा, खाद डालनी होगी, तो मैं पेड़ बनूंगा। प्रिंसिपल अवाक नज़रों से उस बच्चे को देखे जा रही थी। उनकी कुछ समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा पर बेटा तुम्हें पेड़ क्यों बनना है? बच्चे ने कहा टीचर मेरे पापा ने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि पेड़ बनना बहुत अच्छी बात होती है। पेड़ हमेशा हमें देते रहते हैं, हमसे कभी कुछ नहीं मांगते। क्या टीचर, प्रिंसिपल, डॉक्टर, साइंटिस्ट यही बनना अच्छा होता है? पेड़ बनना अच्छा नहीं होता टीचर। बच्चे की यह बात प्रिंसिपल के दिल को छू गई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा बेटा हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, पर आज आपने मुझे पेड़ होना सिखा दिया। पर अगर एक इंसान पेड़ होने की चाह अपने दिल में पाल ले तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही।
फिर मिलूँगा किसी एक नई कहानी के साथ इसी सीरीज़ के तहत। कहानियों की नई सीरीज़। पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज़। ये कहानियाँ साझा करते रहिए, सुनाते रहिए। क्या पता कौन सी कहानी आपका जीवन बदल दे।